किसी भी बिजनेस के लिए उसका बजट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बजट का अर्थ उस प्लान से है जिसमें फ्लो ऑफ फंड्स को एक्सप्लेन किया जाता है, जिसके अंतर्गत हम खर्चों और इनकम्स यानी कि एक्सपेंसेस और इनकम्स की जानकारी रखते हैं और एक बजट निर्धारित करते हैं कि किस एक्सपेंसेस पे हमें कितना खर्च करना है। इसी प्रकार से हम इनकम्स पे बजट बना के ये ध्यान रख सकते हैं कि किस इनकम से हमें कितनी प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार से हम बजट से अपने बिजनेस के लिए एक प्लान सेट कर सकते हैं और उसके आधार पे हम जो गोल डिसाइड करते हैं वो पा सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें यह भी देखना होता है बिजनेस में कि क्या हमने उस बजट को पाया, और यदि पाया है तो कितने प्रतिशत हम सफल हुए उस बजट को प्राप्त करने में। इसके लिए हम जो एक्चुअल में हमारे पास इनकम्स हुई या एक्चुअल में जो हमने एक्सपेंसेस किए उसको कंपेयर कर सकते हैं हमारे बजट प्लान से, और इस तरह से हम वेरिएंस रिपोर्ट भी तैयार कर सकते हैं। हम एक से अधिक बजट भी बना सकते हैं और बजट्स को अलग अलग कैटेगरीज में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, और बजट को हम अलग अलग नाम से स्टोर कर सकते हैं। इसी के साथ बजट जो है ग्रुप्स के लिए, लेजर्स के लिए और कॉस्ट सेंटर्स के लिए भी बनाया जा सकता है। बजट मुख्यतः दो प्रकार से हमारे पास अवेलेबल रहता है टैली में। सबसे पहले ऑन नेट ट्रांजैक्शंस, जिसमें हम मॉनिटर करते हैं ट्रांजैक्शन अमाउंट्स को। इसमें हम क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंसेस को छोड़ देते हैं। नेट का अर्थ ही होता है डेबिट और क्रेडिट के बीच का अंतर, और ये किसी खास स्पेसिफिक पीरियड के आधार पे निकाला जाता है। इसी तरह से दूसरा जो बजट का प्रकार है वो ऑन क्लोजिंग बैलेंस है, जिसमें हम बैलेंसेस जो क्लोजिंग बैलेंस होते हैं उनके आधार पे हम बजट का अध्ययन करते हैं। जो अकाउंट्स के जो बैलेंस होते हैं उसके आधार पे सिलेक्शन करते हैं, और जैसे हमारे पास उदाहरण के लिए बैंक बैलेंस या डेटर्स का बैलेंस या क्रेडिटर्स का बैलेंस, उसके आधार पे हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार के बजट को हम ऑन क्लोजिंग बैलेंस बजट के आधार पे जान सकते हैं। इस प्रकार से हमारे पास बजट बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है किसी भी बिजनेस के लिए। बजट और उसके आधार पे तैयार की गई वेरियस रिपोर्ट को समझने के लिए सबसे पहले हम एग्जांपल्स का अध्ययन करते हैं। हम यहाँ पे 4 अकाउंट्स के लिए बजट सेट करते हैं, जिसमें सबसे पहले टेलीफोन एक्सपेंसेस, जिसमें अमाउंट हम डिसाइड करते हैं कि 1200 हमने खर्च करना है। इसी तरह से सैलरी वेजेस के ऊपर 1800 रुपए, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के ऊपर 2500 रुपए, और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस के ऊपर हम 2000 रुपए खर्च करना चाहते हैं अपने बजट के अकॉर्डिंग। और इनके पश्चात बजट तैयार करने के पश्चात हम ये चेक करना चाहते हैं कि एक्चुअल में हमारे एक्सपेंसेस कितने रहे और साथ ही इनकी वेरिएंस रिपोर्ट क्या कहती है। ये जानकारी हम टैली के द्वारा प्राप्त करेंगे। इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि हमारे पास ट्रांजैक्शन करने के लिए हमारे पास जो लेजर हैं वो अवेलेबल रहे। तो इसलिए सबसे पहले हम लेजर क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले टेलीफोन एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप के अंतर्गत, सैलरी एंड वेजेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप के अंतर्गत, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत, और इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत। इस प्रकार से हमने चारों लेजर क्रिएट कर लिए हैं। बजट बनाने के लिए सबसे पहले हम बटन टूल बार में फीचर्स बटन को सिलेक्ट करेंगे। शॉर्टकट में आप F11 का प्रयोग कर सकते हैं। कंपनी फीचर्स के अंतर्गत हम अकाउंटिंग फीचर को सिलेक्ट करेंगे। आपके पास अकाउंटिंग फीचर्स उपलब्ध हो जाएंगे। यहाँ यदि आप देखें तो आपके पास बजट्स एंड सिनेरियो मैनेजमेंट के नाम से एक हेड है। इसमें से हम मेंटेन बजट एंड कंट्रोल को यस करेंगे और ये सेटिंग्स सेव कर देंगे। केप करें। इसके पश्चात बजट बनाने के लिए सबसे पहले हमें मास्टर्स में अकाउंट इन्फो पे जाएं। यहाँ आप अकाउंट इन्फो में आपके पास बजट का ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। सिलेक्ट करें। क्रिएट, अल्टर, क्विट 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं। यहाँ मैं क्रिएट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। बजट क्रिएशन स्क्रीन उपलब्ध हो जाएगी आपके पास। इसमें से आप सबसे पहले बजट का नाम दें। मैं इसका नाम रख देता हूँ फर्स्ट क्वार्टर बजट। जैसे एंटर करता हूँ लिस्ट ऑफ बजट्स में से आप प्राइमरी चुनें। यहाँ पे आपको पीरियड ऑफ बजट की जानकारी देनी है। तो हमारा जो पीरियड ऑफ बजट है वो 1/4/2010 से एंटर प्रेस करें और ये बताएं कि कब तक है। 30/6/2010 तक हमारा ये बजट अवेलेबल रहेगा। यहां हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है सेट बजट ऑफ या अल्टर बजट ऑफ। किसके लिए हम बजट सेट करना चाहते हैं। जैसे आप एंटर करते हैं ग्रुप सिलेक्शन हो जाता है। आप चाहे तो किसी ग्रुप के लिए बजट सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहां मैं लेजर्स के लिए बजट सिलेक्ट करना चाहता हूं। इसके लिए मैं फिर से एंटर प्रेस करता हूं और लेजर्स में यहां यस कर देता हूं। जैसे ही यस करता हूं मेरे पास लेजर्स बजट अंडर फर्स्ट क्वार्टर बजट की एक स्क्रीन उपलब्ध हो जाती है।
जिसमें मुझे अकाउंट नेम देना है और टाइप ऑफ बजट साथ में अमाउंट देनी है। अब हमें यहाँ पे उस अकाउंट का नाम देना है जिसको हम बजट में शामिल करना चाहते हैं। सबसे पहले टेलीफोन एक्सपेंसेस है, मैं टी प्रेस करता हूँ। लिस्ट ऑफ लेजर में से टेलीफोन एक्सपेंसेस चुन के मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। बजट किस प्रकार का आप चाहते हैं, हम यहाँ बजट क्लोजिंग बैलेंस के आधार पे चाहते हैं, तो क्लोजिंग बैलेंस सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे बजट की अमाउंट हमारी जो है वो 1200 रुपए है, मैं एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे जैसे एंटर करता हूँ अगले अकाउंट के लिए हमारे पास यहाँ जानकारी मांगी जाएगी। यदि यहाँ ध्यान दे तो दूसरी जो हमारी अकाउंट है वो सैलरी वेजिस है, जिसमें 1800 रुपए हमें बजट बनाना है। इसी तरह से ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के लिए 2500 निर्धारित करने हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस के लिए 2000 रुपए। तो हम यहाँ दूसरा अकाउंट शामिल करते हैं। एस प्रेस करते ही हमारे पास यहाँ पे लिस्ट ऑफ लेजर्स अवेलेबल हो जाएंगे। सैलरी एंड वेजेस को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं क्लोजिंग बैलेंस और जो अमाउंट है वो 1800 रुपए है, फिर से एंटर प्रेस करता हूँ। नेक्स्ट जो अकाउंट है हमारा ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का है। टी जैसे ही प्रेस करता हूँ लिस्ट ऑफ लेजर्स अवेलेबल हो जाते हैं। इनमें से ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर से क्लोजिंग बैलेंस, और यहाँ पे अमाउंट में मैं 2500 यानी कि 2500 रुपए भर देता हूँ। इसी तरह से नेक्स्ट जो हमारे पास लेजर है वो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस की है। मैं ई प्रेस करता हूँ, मेरे पास लिस्ट ऑफ लेजर्स अवेलेबल हो जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से मैं, और फिर से क्लोजिंग बैलेंस और जो अमाउंट है वो भर देता हूँ जो 2000 रुपए है। इसके पश्चात ब्लैंक छोड़ के एंटर कर देता हूँ, तो मेरे पास फिर से बजट क्रिएशन स्क्रीन वापस आ जाती है और इसे मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। जैसे ही एक्सेप्ट करता हूँ मेरे पास बजट बन जाता है। इसके पश्चात यहाँ से एस्केप करके हम गेटवे ऑफ टैली पे वापस आ जाते हैं। बजट में शामिल किए गए एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस को हम एक्चुअल में किए गए एक्सपेंसेस के साथ मैच कर सकते हैं, अर्थात उसे कंपेयर कर सकते हैं और देख सकते हैं उनमें कितना अंतर आया है। इसका अर्थ ये हुआ कि बजट में शामिल की गई आइटम्स को हम टैली में मुख्य रिपोर्ट जैसे बैलेंस शीट और ट्रायल बैलेंस के साथ मैच करके ये देख सकते हैं कि कितना फर्क उन दोनों में आया है। हम उनका वेरिएंस भी जान सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम गेटवे ऑफ टैली में से रिपोर्ट्स के अंतर्गत डिस्प्ले मेन्यू को चुनते हैं। डिस्प्ले मेन्यू के अंतर्गत ट्रायल बैलेंस सेलेक्ट करते हैं। आपके पास यहाँ पे एक ट्रायल बैलेंस अवेलेबल हो जाता है आपकी, जिसमें हमारे पास, क्योंकि हमारा जो बजट था वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए था, उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को। यहाँ से यहाँ ये बात ध्यान रखनी जरूरी है कि यहाँ पे आपका जो पीरियड रहे वो बजट पीरियड के अकॉर्डिंग ही रहे। इसे मैं यहाँ से चेंज कर लेता हूँ और चेंज करके इसे 30/6/2010 कर देता हूँ। अब इसमें वो सारी ट्रांजैक्शन शामिल की जाएंगी जो बजट पीरियड में भी एक्सपेक्टेड हैं। इसके पश्चात जैसे ही आप ये सिलेक्ट करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को यहाँ से सिलेक्ट करें। आपके पास यहाँ पे एक्चुअल में किए गए खर्चे, एक्चुअल एक्सपेंसेस आपके सामने आ जाएंगे। लेकिन अब हम ये जानना चाहते हैं कि हमने जो बजट बनाया था और ये जो एक्चुअल एक्सपेंसेस है दोनों में कितना अंतर है। इसके लिए बटन टूल बार पे आप न्यू कॉलम सेलेक्ट करें। आपके पास यहाँ कॉलम डिटेल्स के ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे, जिसमें आप ये बता सकते हैं कि कब से आप चाहते हैं कॉलम डिटेल्स की जानकारी उपलब्ध होना। बिगनिंग पीरियड आप दे दें पहले, उसके पश्चात एंड पीरियड जो कि हमारा बजटेड पीरियड है। टाइप ऑफ वैल्यू टू शो, आप क्या शो करना चाहते हैं कॉलम में। मैं कॉलम में फर्स्ट क्वार्टर बजट शो करना चाहता हूँ। टाइप ऑफ वैल्यू के अंतर्गत आपके पास यहाँ लिस्ट में से फर्स्ट क्वार्टर बजट सिलेक्ट किया हमने, और यदि आप नीचे देखें तो नेम ऑफ ग्रुप में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, क्योंकि हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ही मिलान करना चाहते हैं। जैसे ही भर के मैं एंटर करता हूँ मेरे से जानकारी मांगी जाती है, आप वेरिएंस दिखाना चाहते हैं। अभी हम इसे नो रखते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस चुन के यस कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो एक्चुअल में अकर्ड हुए हैं और हमारे पास फर्स्ट क्वार्टर बजट जो हमने बजटेड अमाउंट सेट की थी इन एक्सपेंसेस के लिए, वो जानकारी यहाँ अवेलेबल है। आप दोनों को चेक कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हमारे पास बजट में 2000 रुपए है, लेकिन जो एक्चुअल एक्सपेंसेस हुए हैं वो 3000 रुपए हुए हैं। इसी तरह से ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है 2500 रुपए जो हमने बजट सेट किया था, और जो एक्चुअल में हमारे पास हुए हैं वो 2200 रुपए हैं। इस प्रकार से हम दोनों का मिलान कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं दोनों में कितना अंतर है। आप इनका वेरिएंस भी चेक कर सकते हैं। इसके लिए मैं फिर से एक नया कॉलम बनाता हूं और फिर से बेसिक जानकारी वही सेम रखता हूं। कॉलम डिटेल में पीरियड सेम है और यहाँ पे मैं फिर से फर्स्ट क्वार्टर बजट सिलेक्ट करता हूँ, लेकिन अब की बार मैं यहाँ शो वेरिएंस ले लेता हूँ। यस कर देता हूँ। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे भी यस कर देता हूँ।
अब की बार यहाँ पे आपके पास एक और कॉलम अवेलेबल हो गया है जिसमें हमारे पास दोनों में कितना अंतर है वो जानकारी दी गई है। जैसे एक्चुअल इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस जो हुए थे वो 3000 रुपए थे, जबकि हमने बजटेड 2000 रुपए किए थे। इसका अर्थ हुआ कि हम 1000 रुपए शॉर्ट हैं, यानी कि कम है, यानी कि हमें 1000 रुपए और चाहिए इसके लिए। इसी तरह से सैलरी वेजेस 5000 रुपए हैं, जिसमें फर्स्ट क्वार्टर बजट 1800 हमने सेट किया था, तो इसका मतलब हमें 3200 रुपए कम पड़ गए हैं। अब यहाँ देखें तो परसेंटेज भी दी गई है कि हमें कितनी कमी हुई है एज ए परसेंटेज। इस प्रकार से हम बजट्स में शामिल की गई लेजर्स या ग्रुप्स को उनके एक्चुअल बैलेंसेस से मैच करके अपने बिजनेस के लिए सही डिसीजन ले सकते हैं और बजट का प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ से स्किप करके मैं फिर से गेटवे ऑफ टैली पे वापस आ जाता हूँ।